हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कमलेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स हरदा डिग्री कॉलेज हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सब टॉपिक्स जो है वो समझने जा रहे हैं। ठीक है ना। आपको एक सिंगल क्वेश्चन से मैं बहुत सारे अलग अलग टाइप्स, उस क्वेश्चन के कितने टाइप हो सकते हैं या उससे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना आप सीख जाएंगे, कोफैक्टर निकालना सीख जाएंगे, ट्रांसपोज निकालना सीख जाएंगे, एडजॉइंट निकालना और इनवर्स निकालना। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। और अगर आपने एक सिंगल इनवर्स का क्वेश्चन करना सीख लिया तो आपको उससे उस मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि उसके माइनर कैसे निकाले जाते हैं, उसके कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, उस मैट्रिक्स का आप परिवर्त या ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, उसमें मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ये बहुत सारी चीजें हम एक सिंगल वीडियो के द्वारा समझने जा रहे हैं। ठीक है ना। अभी हम स्टार्ट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। इसका हमें क्या निकालना, ए अगर ये दिया है तो हमें निकालना है ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना और क्या क्या उससे पहले आपको निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन केवल उतना भी आ सकता है, सिर्फ इतना पूछ लिया गया कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ये भी इससे क्लियर हो जाएगा आपको। ट्रांसपोज को हिंदी में हम परिवर्त बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर प्रतिलोम निकालने को आया, इनवर्स मतलब प्रतिलोम हुआ, उस मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालने को आया तो आपको और कौन कौन सी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसी भी मैट्रिक्स का जब हम इनवर्स निकालने जाते हैं तो उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू, ठीक है ना, तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। ये इसका फार्मूला है। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का जब अगर हम इनवर्स निकालने जा रहे हैं तो हमको ये फार्मूला ध्यान रखना है। उस मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट निकालना है और उसको मॉड ए। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। मॉड ए मतलब क्या होता है, मॉड का ए का मतलब होता है उस मैट्रिक्स की वैल्यू या उसका डिटर्मिनेंट हम अगर बात करें तो वो किस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें एक ही सिंगल क्वेश्चन में आपको कवर हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हमारा, मैंने ये फार्मूला लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 लिखकर छोड़ दिया। ठीक, अब मैं निकालता हूं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी इसमें एडजॉइंट निकालने की। ठीक है ना। एडजॉइंट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, ये कैसे निकाला जाता है। मैंने क्या बताया कि एक सिंगल क्वेश्चन अगर आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर निकाल रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसका एडजॉइंट निकालना, क्योंकि क्वेश्चन केवल इतना भी आ सकता है कि आप सिर्फ एडजॉइंट निकालिए तो आपको एडजॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला टॉपिक हम इसमें इनवर्स निकालने में देख रहे हैं उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट किस तरह से निकाला जाता है, तो एडजॉइंट निकालने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, सी डैश। अब देखो, अब ये सी नया कुछ आ गया और सी का डैश लगा है, या टी भी लिख सकते हो, सी के ऊपर टी। ठीक है ना। ये क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। सी डैश, सी डैश मतलब होता है कि जो उसके कोफैक्टर निकलेंगे या कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलेगा उसका ट्रांसपोज। अब देखो यहां पर मैं बात कर रहा था इनवर्स की, मैंने क्वेश्चन लिया इनवर्स का, मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ रहा है, लेकिन एडजॉइंट निकालने से पहले एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, उसका सी का डैश करके। अब सी का डैश मतलब, सी मतलब क्या, कोफैक्टर। ठीक है, और डैश मतलब उसका ट्रांसपोज। अब देखो आप अगर इनवर्स करने जाएंगे तो आपको कितनी चीजें सीखने को मिल रही है। सबसे पहली बात तो आपको इनवर्स तो सीखने को मिल ही रहा है, साथ में उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना भी आप सीख जाएंगे, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालना भी सीख जाएंगे, कोफैक्टर निकालना भी सीख जाएंगे और साथ में उसका मॉड्यूलस या उस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे सी डैश निकालना होता है, सी डैश निकालने के लिए मुझे सी निकालना होगा। अब ये सी क्या होता है, सी जो होता है क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना। अभी ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो यहां कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका क्या बनेगा, देखिए मैं बनाता हूं। जैसा अपना क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 3x3 का क्वेश्चन है तो 3x3 का ही हमें कोफैक्टर मैट्रिक बनाना है। ठीक है ना। अगर 2x2 का होता तो हम 2x2 का निकालते। ठीक है ना। तो यहां पर ये निकलेगा आपका C11, C12, C13, C21, C22, C23, 31, 32,
और 3 3। ये देखिए 3 क्रॉस 3 का मैंने कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, अब ये C11 क्या डिनोट कर रहा है? C11 डिनोट कर रहा है फर्स्ट रो, ये रो होती है, ये कॉलम होते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। C12 मतलब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का। C13 मतलब पहले रो को डिनोट कर रहा है पहला नंबर, और दूसरा नंबर किसको डिनोट कर रहा है? कॉलम को, कि वो कौन से कॉलम में। जैसे यहाँ C22 लिखा है, अब C22 का मतलब क्या होगा? सेकंड रो का सेकंड कॉलम। C32 लिखा है मतलब थर्ड रो का सेकंड कॉलम। तो ये हम कैसे निकालते हैं? अब इसके कोफैक्टर निकालते हैं 1 by 1। सबसे पहले मैं निकालता हूं C11। ठीक है, अब C11 निकालने के लिए ध्यान रखना यहां पर साइन चलता है -1, मतलब ये जो हर एलिमेंट होते हैं इनके पोजीशन के कुछ साइन होते हैं, अल्टरनेट चलते हैं। जैसे ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये प्लस होगा कि माइनस? इसलिए आप -1 की पावर लगाओगे, और यहां पर ये जो 1 + 1 लिखा है, 1 1 लिखा है, इसको 1 + 1 लिख दोगे। अगर 1 2 होता तो 1 + 2 लिख देता, मतलब -1 की पावर इतना। ठीक है ना, जो भी रहेगा उसको सम करके लिख देंगे, प्लस करके लिख देंगे। अब क्या आया? C11 देखिए आपकी मैट्रिक्स में कहां आ रहा है? C11 की पोजीशन ये है। ठीक है ना, आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया है उस पर आ जाइए। C11 की पोजीशन ये है। इसके लिए C11 मतलब फर्स्ट रो छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, इसको दोनों को हाइड कर दिया। C11 है इसलिए इन दोनों को हाइड किया, तो क्या बचा अपने पास? 2 5 5 9। यहां लिख देता हूं मैं 2 5 5 9। ठीक है, अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा? -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 + 1 मतलब 2 हो गया। और इसको हम सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो ये आ गया 9 × 2 18 -5 × 5 5 × 5 25। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 9 × 2 5 -5 × 5, तो ये कितना बन जाएगा? C11 अपना C11 हो जाएगा -1 की पावर 2, मतलब प्लस ही रहेगा। देखो मैंने बताया कि इस पोजीशन के नंबर, इस पोजीशन का साइन प्लस रहता, हमारा प्लस निकला। -1 की पावर 2 मतलब स्क्वायर हो गया, इसलिए प्लस ही रहेगा। और 18 - 25 हो गया -7, तो ये अपना निकल गया क्या? C11। ठीक, इसी तरीके से हम C12 निकालते हैं। C12 अगर हम निकालेंगे तो ये बनेगा, जैसे मैंने अभी बताया था, -1 की पावर, ये 1 है तो 1 + 2, 1 2 है इसलिए 1 + 2 हो गया। ठीक है, अब 1 2 मतलब फर्स्ट रो का, 1 2 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो हम फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो बचा क्या? 6 5 1 9। ये लिख देता हूं मैं 6 5 1 9, यही बचा ना, ये 6 5 1 और 9। क्या था? 1 2, तो 1 मतलब फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने छोड़ दिया। अब क्या आया आपका? 6 5 1 9, ये 6 5 1 9 आ गया। तो C12 अपना कितना निकलेगा? यहां से मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3, इसको सॉल्व करें, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 × 9 54 -5 × 1 5, तो ये आ गया आपका। -1 की पावर 3 है, -1 की पावर, अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाता है, वो -1 की पावर अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो उस केस में वो माइनस ही रहता है। तो यहां पर क्या आएगा? -1 की पावर 3 मतलब माइनस, और यहां 54 - 5, ये हो गया अपना 49। माइनस का क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ये बना। अब अपन निकालते हैं इसी तरीके से C13। C13 मतलब ये वाला, C13 मतलब -1 की पावर 1 + 3। ये क्या बोल रहा है? कौन सी रो और कौन सा कॉलम? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड करना है आपको। फर्स्ट रो यही है, थर्ड कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर दिया, तो क्या बचा? 6 2 1 5, 6 2 1 5। ये आया अपना। -1 की पावर 4 हो जाएगा, 5 × 6 30, -2 × 1 2,
तो ये कितना बना अपना C13 -1 की पावर 4 प्लस का 4 मतलब -1 की पावर 4 आ रहा मतलब प्लस ही रहेगा, इवन नंबर आ रहा, और 30 - 2 हो गया अपना 28। ये सेकंड वैल्यू निकल गई अपनी C। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने C11, C12, C13 किस तरह से निकाले। ठीक है ना। अब सेम हम क्या क्या निकालेंगे, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। ठीक है, इसी तरीके से हम देखिए नेक्स्ट एलिमेंट हम निकालते हैं। अभी मैंने फर्स्ट रो वाले तीनों निकाल लिए, अब मैं निकालता हूं C21। अब मैं डायरेक्ट निकालते जाता हूं। C21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको जैसे फर्स्ट में समझाया था, 21 मतलब ये हो गया 3। अब मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, C21 मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ा, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो, ये बचा 3 × 9 27, 8 × 5 40। तो C21 अपना कितना आ जाएगा, देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 9 × 3 × 9 27 हो गया, माइनस 8 × 5 मतलब 40 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा अपना -1 की पावर 3 माइनस ही रहेगा, 27 - 40 हुआ आपका -13, कुल मिलाकर 13 आ गया। ऐसे ही हम C22 पर जाएं तो C22 हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम ये छोड़ा -1 की पावर 4 हो जाएगा, 2 + 2, सेकेंड कॉलम गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, 9 × 4 36, ये 9 × 4 36 - 8। ठीक है, तो ये कितना हुआ अपना, ये प्लस ही रहेगा, 36 - 8 मतलब हो गया 28, ये प्लस का ही रहेगा। इसी तरह C23 निकालते हैं हम। C23 की वैल्यू, C23 मतलब -1 की पावर 5। ठीक है ना, ये समझ ही गए होंगे, मैंने फर्स्ट रो आपको क्लियरली एक एक चीज बताई है, आप कुछ डायरेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है ना, तो यहां पर क्या आएगा, -1 की पावर 5 हो गया, ये किसमें है 2 3, सेकेंड रो लास्ट कॉलम, तो ये आ गया, ये सेकेंड रो गई, ये लास्ट कॉलम गया, 5 × 4 20 -3 × 1 3, तो ये आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 5 है माइनस ही रहेगा, 20 - 3 17, तो माइनस का 17 आ जाएगा। C31 की पोजीशन देखें तो अगर हम यहां पर आ रही है, यहां थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये गया। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4। ठीक है ना, अब -1 की पावर 4 आया, -1 की पावर 4 आने के बाद ये रो गई, मतलब ये कॉलम गया, ये रो गई, 5 × 3 15 - 8 × 2 16, तो कितना आ जाएगा, -1 C32 -1 की पावर 5। ठीक है, 32 मतलब थर्ड रो का सेकंड कॉलम, तो ये थर्ड रो गई, ये सेकंड कॉलम गया, बचा 5 × ये बचे 5 8 6 5 4 8 6 5, तो 5 × 4 20 -8 × 6 48, -1 की पावर 5 है तो माइनस ही रहेगा, और 20 - 48 -28 इक्वल टू फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 28। और लास्ट अपना C33 -1 की पावर 6। ठीक है, 33 में ये गया, ये रो और ये कॉलम, लास्ट मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा 4 × 2 8 -6 × 3 18, तो ये आ जाएगा अपना -10। जैसे ये सारे अपने कोफैक्टर्स कैलकुलेट हो गए। ठीक है ना, तो ये जो कोफैक्टर अपने कैलकुलेट हुए हैं, इनको हम इस मैट्रिक्स C में रख देंगे, क्योंकि C हमारा उन सभी कोफैक्टर्स का जो हमने 1 by 1 कैलकुलेट किए हैं, उन सभी कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स है। तो पहला वाला तो मैं रख ही चुका हूं, बाकी को और रख देता हूं, C21 22 23। अभी आपका C21 कितना आया था 13, ये लिखा, C22 आया अपना 28, C23 आया था -17, C31 आया -1, C32 आया 28 और C33 आया -10। ये सारे वैल्यू हमने अपना जो C मैट्रिक्स निकला था उसमें रख दिया। देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, इसको मैं अभी
ये सारा हमारा निकल चुका है, इसका काम हो गया है। ठीक है, हम निकालने जा रहे थे मैट्रिक्स का इनवर्स, और इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता है। ठीक है ना, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। अब कोफैक्टर तो हमने बना लिए, मतलब आपका इनवर्स निकालने की पहली स्टेप मतलब कोफैक्टर निकालना कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि एक मैट्रिक्स दे दिया और उसके कोफैक्टर निकालने को बोला, तो ये सिर्फ आपको ये सी निकाल देना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, अब हम क्या निकालते हैं, क्योंकि हमें सी डैश चाहिए। अब सी डैश का मतलब क्या होता है, सी डैश का मतलब है ट्रांसपोज या परिवर्त। अभी हम परिवर्त निकालना देख रहे हैं। देखो सेकंड टॉपिक आपका क्या कवर हो रहा है, देखो कोफैक्टर तो हमने निकाल लिए। ठीक है ना, कोफैक्टर निकालने के बाद आपको मैंने बोला ट्रांसपोज भी मैं सिखाऊंगा इसमें एक ही क्वेश्चन में। तो परिवर्त या ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये जो सी निकला था इसका सी डैश निकाल दीजिए। सी डैश भी किसी बुक में सी के ऊपर टी लिखा होता है, टी मतलब ट्रांसपोज। ठीक है ना, तो यहां सी डैश कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। सी डैश या ट्रांसपोज निकालने के लिए जो रो वाइज लिखे हैं उनको कॉलम वाइज लिख दीजिए। ठीक है ना, तो अभी मैं इसका ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूं, तो रो में क्या लिखा, -7 -49 28, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं -7 -49 और 28, ये रो को कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड ऐसे ही सेकंड रो आ रही 13 28 -17। ठीक है, ऐसे ही थर्ड रो को भी -1 28 और -10, ये निकल गया सी डैश। अब आपका कौन सा टॉपिक एक और कवर हो गया, ट्रांसपोज निकालना भी हो गया। देखो कोफैक्टर मैंने बता ही दिया था, कोफैक्टर ऐसे निकालेंगे जो सी हमने निकाला है। अब सी निकालने के बाद हमने उसका ट्रांसपोज, मैंने बोला कि ट्रांसपोज भी हम देखेंगे, तो यहां पर ट्रांसपोज निकालना भी हो गया। उसका डैश निकाला, कैसे निकाला हमने, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें मिला था उसके रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो कोई भी क्वेश्चन आता है आपको ट्रांसपोज निकालने का, तो कुछ नहीं करना है, जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दीजिए, उसका ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है ना, तो ये ट्रांसपोज निकालना भी कंप्लीट हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि हमें एडजॉइंट भी सीखना है। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट वही होता है जो सी डैश है। मैंने अभी फार्मूला बताया, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, सी डैश। तो यहां पर एडजॉइंट क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है, सी का सी डैश। सी डैश, और सी डैश क्या निकाला अपन ने, सी डैश ये रखा है सामने, जो सी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला था उसी का ट्रांसपोज, तो वो था -7 13 -8 -49 28 28, फिर 28 -17 और -10, ये निकल गया इस मैट्रिक्स का क्या, एडजॉइंट निकल गया। तो ये एडजॉइंट वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट हुआ। अब हमें निकालना है, मैं एक यहां पर लिखा नहीं है, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, यहीं पर और करके अपन लिख दें, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स या उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, वो निकालना देखेंगे। हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए दिया था उस मैट्रिक्स का हमने कोफैक्टर्स निकालने सीख लिए, उसको एक सी मैट्रिक्स में रख दिया। ठीक है ना, हमने ट्रांसपोज निकालना सीख लिया है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। उसके बाद उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना भी सीख लिया, ये एडजॉइंट है, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड। आप कोफैक्टर निकालोगे, उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो एडजॉइंट बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहां तक हम आ गए एडजॉइंट तक। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं कि उसका वैल्यू, क्योंकि हमें ए इनवर्स अगर निकालना है तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत है, एडजॉइंट ऑफ ए की और मॉड ऑफ ए की। ठीक है ना, और एडजॉइंट ऑफ ए जो आया है उसको मॉड ऑफ ए से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा इनवर्स निकल जाएगा। तो हम यहां तक एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हैं, हमें ए के मॉड की जरूरत है। अब ए का मॉड कैसे निकालें ये हम समझते हैं। तो देखिए,
अभी मैं इतना क्लियर कर दे रहा हूं, हमारे पास एडजॉइंट वाला पार्ट रखकर, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इस पार्ट पर, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स मतलब मॉड ऑफ ए, ये निकालेंगे। अगला टॉपिक मतलब फोर्थ पे आ गए अपन, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स मॉड ऑफ ए निकालने के लिए जो मैट्रिक्स दिया है, एक बार फिर से लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन को, वो है अपना 4 3 8 6 2 5 1 5 9, ठीक है। ये मैट्रिक्स अपना ए दिया हुआ है, इसका मॉड निकालना है। मॉड निकालने के लिए मॉड ऑफ ए निकालते हैं। तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। जो भी मैट्रिक्स में जो रो आपको ठीक लगे उसके लिए आप उसको एक्सपैंड कर दीजिए। कैसे एक्सपैंड करेंगे ये हम समझते हैं। जनरली क्या होता है कि जिस रो में हमें ज्यादा जीरो दिखाई दे रहे हैं उसी के लिए हम एक्सपैंड करें, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप फर्स्ट रो उठाइए, उसी के लिए एक्सपैंड कर दें। मैंने आपको साइन रूल बताया था, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है, जैसे हमने निकाला ही था C11 C12 C13 उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पहले वाले रो से, फर्स्ट रो के लिए ही एक्सपैंड कर रहा हूं, उसको मॉड्यूलस निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो इसके लिए करेंगे तो पहला रूल देखिए, साइन पहला एलिमेंट का साइन प्लस का है और एलिमेंट क्या है 4। यहां एक डिटर्मिनेंट बनाता हूं मैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए 4 के लिए कर रहे हैं तो पहली रो और पहला कॉलम क्या बचा 2 5 5 9, 2 5 5 9, ये फर्स्ट रो एलिमेंट के लिए हो गया। दूसरा आ रहा है साइन, उसका आ रहा है माइनस का, ठीक है ना। एलिमेंट है 3, इसके लिए डिटर्मिनेंट बनाए तो ये कौन सा है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम छोड़ दिया अपन ने, तो क्या बचा 6 5 1 9, 6 5 1 9 प्लस 8, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो लास्ट कॉलम गया, ये प्लस का है और 8 उसकी वैल्यू है, ये रो और ये कॉलम गया 6 2 1 5, ये आ गया। मॉड ऑफ ए इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 2 18 माइनस 25 माइनस 3 माइनस 3, 9 इंटू 6 54 माइनस 5 प्लस 8 इंटू 30 माइनस 3, ठीक है, यह आ गया। अब यहां से मॉड ऑफ ए इक्वल टू 4, 18 माइनस 25 माइनस 7, सॉरी यहां 2 आएगा, ये वाला 2 है, ठीक है ना। 6 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 1, तो ये आया अपना माइनस 7 माइनस 3 इंटू 54 माइनस 5 49 प्लस 8 इंटू 28, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया अपना माइनस 28 माइनस 28 माइनस 147 प्लस सोलह 22 38 24 8 3 16, ठीक है 224, ये बन गया। इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आया अपना
47, 50, 175, इसकी वैल्यू आ गई टोटल 49। ठीक है, ये आ गया अपना 147 मतलब 3 दिए 150, 175, 25, 49, ये आ गया मॉड ऑफ ए अपना 49। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए ये वाला टॉपिक भी आपका वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स निकालना भी क्लियर हो। अब बचा क्या है, सिर्फ उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। ठीक है ना, हम एडजॉइंट निकाल चुके हैं, उसका मॉड भी निकाल चुके हैं, अब बनता है उस मैट्रिक्स का इनवर्स। चलिए, तो इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है एडजॉइंट ऑफ ए अपन मॉड ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले से हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं कितना, सी डैश जो निकाला था, तो ए इनवर्स बराबर क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए है अपना माइनस -7, 13, -1, -49, 28, 28, इधर भी 28, -17 माइनस अपान मॉड ए कितना निकाला हमने 49, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/49 और ये मैट्रिक्स ये यहां आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने इनवर्स निकालना सीखा। देखिए अभी हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। अगर आपको सिर्फ इनवर्स निकालने को आता है तो इनवर्स निकालने के लिए आपको उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसका इनवर्स मिलेगा। तो और क्वेश्चन सिंगल भी आ सकता है कि सिर्फ वैल्यू निकालने को आ सकता, मतलब ये जो पढ़ा था इतना आ सकता है, या फिर सिर्फ एडजॉइंट निकालने को आ सकता है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, वो कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल के फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे, या सिर्फ उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ सकता है या फिर उसके सिर्फ कोफैक्टर निकालने को आ सकते हैं। अब बचे सिर्फ हमारे पास माइनर्स। अब हम माइनस कैसे निकालते हैं ये और समझ लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन, ये वाला जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एक सिंगल वीडियो जिसमें कि आप एक मैट्रिक्स का माइनर, कोफैक्टर, इनवर्स, एडजॉइंट, उस मैट्रिक्स की वैल्यू, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना देख रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं माइनर्स निकालने के लिए। ठीक है, या हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं भी इसको ऑल क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो अब हम कहां पर आ गए हैं, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए, सिर्फ एक टॉपिक बचा है हमारा, उस मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का हम माइनर कैसे निकालते हैं तो वो हम समझ लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स मैंने लिख लिया, अभी मैं यहां लिख देता हूं हेडिंग माइनर। ठीक है, एक एग्जांपल लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम चाहे तो उसी एग्जांपल से कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन अभी मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया, एक सिंपल सा मैट्रिक्स लिख दिया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। आप माइनस निकालेंगे तो माइनस जैसे मैंने कोफैक्टर बताए थे सेम उसी के जैसा है, एक थोड़ा सा इसमें चेंज है। वो क्या है ये मैं बता देता हूं आपको। आप बताओगे माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, माइनस मैट्रिक्स का नाम एम दे दिया और इनके माइनस निकल रहे, कोफैक्टर निकल रहे थे, तो हमने क्या लिखा था C11 C12 C13 C14। माइनस निकालने के लिए M11 M12 M13 21 22 23 31 32 और 33, ये नाम दे दिया अपन ने माइनर्स निकालने के लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1, M11 निकालते हैं। ठीक, जब हम कोफैक्टर निकाल रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे,
-1 की पावर 1 + 1, यहां की पोजीशन साइन, वो पोजीशन का साइन निकालने के लिए, वो प्लस का होगा कि माइनस का होगा ये निकालने के लिए। बस कोफैक्टर में आपको ये काम नहीं करना है, कोफैक्टर में ये साइन रूल आपको लेकर नहीं चलना है, सीधे सीधे कोफैक्टर निकाल देना है। कैसे? M11 निकाल रहे हैं, अब आप M11 की पोजीशन देखिए, कौन सा है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, बचा क्या? ये छोड़े 5 6 8 9, 5 6 8 9, M11 इक्वल टू, मैंने साइन रूल नहीं लगाया यहां पर, देखिए 5 6 8 9 लिख दिया, 9 × 5 54 - 8 × 6 48, फाइव इंटू 9 -48, ये कितना आ गया? 6 आ गया। M12 के लिए भी साइन रूल नहीं लगाना है, सेकेंड रो मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम गया, क्या बचा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 6 7 9, 4 6 7 9, M12 9 × ये 36 हो गया, -42, ये आ गया माइनस का 6, ठीक है। इसी तरह से M13 ये रो 13 मतलब यहां पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 5 7 8, 32 - 35 -3, ठीक है। इसी तरीके से हम 21 22 23 31 32 33 ऐसे बाकी के माइनस भी निकाल सकते हैं, और सारे जो वैल्यू निकलेंगी उन वैल्यूज को हम कहां रख देंगे? इस मैट्रिक्स में। तो M11 की जगह अपना कितना आया? 6 आ गया था, M12 की जगह -6 आया था, और ये -3 आ जाए। इसी तरीके से हम बाकी के 21 22 23 31 32 33 ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको आपका जो मैथ्स का पेपर है उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि एक सिंगल वीडियो से आप 4-5 तरीके के टॉपिक कवर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखें, और आपको आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।